नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000? जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ, जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं? लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ। नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। अंबिका, तुमने आज रघु बेटे का दिल दुखाया है। तो क्या उस दरिद्री जानकी के साथ उसकी शादी करवा देती? वो बेटा है हमारा। इसीलिए तो उसकी फिक्र लगी रहती है मुझे। तुम हर बात में जल्दबाजी करती हो अंबिका। तुम्हारे साथ शादी करने में जल्दबाजी की, यही बताना चाहते हो ना? अरे तुम तो अचानक कहां से कहां पहुंच जाती हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें धीरज रखने के लिए कह रहा था। कभी तो मेरी बात शांति से सुन लिया करो। अच्छा, कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा हूं रघुराम को समझो। जवान बेटा है, बार बार उसे टोकना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से जानकी के माता पिता भी जानकी की शादी कराने की कोशिश में लगे ही होंगे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा और फिर तुम जहां चाहे रघु की शादी करवा देना। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बस इतनी सी बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार आपकी बातों में दम नजर आया है। बस ऐसा ही होना चाहिए। उस मनहूस जानकी की शादी कहीं भी जल्द से जल्द हो जाए। बस भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना होगी। तथास्तु। आपने किसे आशीर्वाद दिया साईनाथ? जो मेरी भक्ति नहीं करता उसे। साईनाथ, महालसापति, इंसान शब्दों का महत्व जानता ही नहीं, वाणी का महत्व नहीं जानता। ये दुनिया प्रलय के साथ ही
तहस नहस हो जाती है, नष्ट हो जाती है, यहां तक कि प्रलय में हर जान विलय हो जाती है। लेकिन वाणी आवाज अक्षय है, ना मिटने वाला, प्रलय के बाद भी गूंजती है। इस ओमकार से फिर से सृष्टि होती है। वाणी आवाज का ये महत्व है महालसापति, ये महत्व है जो इंसान भूल जाता है। वो जानता नहीं कि उसका बोला हुआ हर शब्द कहीं ना कहीं सत्य होता रहता है, कभी पूरा का पूरा तो कभी अधूरा। इंसान के मुख से कभी कभी मालिक भी बोल जाता है। जब इंसान बोलता है तब जिस वास्तु में वो उस समय होता है वो वास्तु भी बोलता है, तथास्तु। इसलिए इंसान को सदा सच बोलना चाहिए, दूसरों को आशीर्वाद देना चाहिए, मुंह से दुआ निकलनी चाहिए। दुआ निकले तो अच्छा, बद्दुआ नहीं, क्योंकि इंसान की वाणी सच होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि इस द्वारिका माई में जो भी कदम रखता है उसका भला होता है, क्योंकि ये द्वारिका माई सबका भला चाहती है। मैं भी सबका भला चाहता हूं। मैं जब किसी को आशीर्वाद देता हूं, दुआ देता हूं, तब द्वारिका माई तथास्तु कहती है। अभी अभी आपने भी तथास्तु कहा साईनाथ। महालसापति, कभी कभी इंसान नफरत से देता तो बद्दुआ है, पर होती वो दुआ है। और जब ऐसा होता है तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है। एक की बद्दुआ दूसरे के लिए दुआ थी और मैंने आशीर्वाद दिया। उसकी बात सच होने के लिए तहे दिल से तथास्तु कहा, क्योंकि उसकी इच्छा सच हो जाए, यही मेरी भी इच्छा है। सबका मालिक एक। नमस्ते अंबिका मौसी। नमस्ते। अब किस लिए आई हो मालू? हमने तो जानकी के रिश्ते से इनकार कर दिया था ना। मैं यहाँ 5,000 रुपए लौटाने आई हूँ अंबिका मौसी। 5,000? जो रघुराम जी ने पवना गाय खरीदने के लिए दिए थे। जब जानकी की शादी कहीं हो जाएगी तो अपने आप रघुराम के सिर से जानकी का भूत उतर जाएगा। फिर तुम जहां चाहो रघुराम की शादी करवा सकती हो। रुको मालू, आओ। कहाँ जा रही हो तुरंत? आओ, बैठो। ये बताओ, जानकी कैसी है? ठीक है मौसी। मालू, अब ये तुम रख लो। मैं
लेकिन इसे तो जानकी ने आपको लौटाने के लिए कहा था। हाँ, लेकिन अब ये तुम्हारे हैं। ये 5,000 पहले के और ये 5,000 मेरी ओर से। मतलब 10,000 रुपए? हाँ, 10,000। और ये 10,000 मैं तुम्हें जानकी की शादी करा देने के लिए दे रही हूँ। अगर आने वाले अगले 2 महीनों में तुमने किसी अच्छे लड़के के साथ जानकी की शादी करा दी तो मैं तुम्हें और 15,000 दूंगी। 15,000? हाँ, 15,000। यानी तुम्हें मिलेंगे पूरे 25,000। 25,000 में मैं क्या नहीं कर सकती? नया घर बना सकती हूँ, नया घर होगा, खेती होगी, बाड़ी होगी, वो सब होगा। मैं जरूर जानकी के लिए लड़का देखूंगी मौसी जी। लो, जिसका इंतजार था वो आ गई। अरे मालू दीदी, आप अचानक यहाँ कैसे? मालू दीदी तुम्हारे लिए एक रिश्ता लेकर आई है। बहुत अच्छा लड़का है। लड़के वाले देखने आ रहे हैं, मैं जानती हूँ। अरे कोई अंधा ही होगा जो तुम्हें पसंद नहीं करेगा। अरे जानकी, अरे कहाँ चली जानकी, सुन तो। अब क्या सुनेगी? शादी के नाम से चेहरा शर्म से लाल पड़ गया है। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साई राम साई श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। जब उम्मीद की खिड़की बंद होते हुए दिखाई पड़ती है तो सामने होती है नाउम्मीदी, और यहां पर इंसान का दिल टूट जाता है। वो जान जाता है कि उसके नसीब में क्या लिखा गया है। इंसान जब किसी चीज पर आस लगाए बैठता है और अचानक एक दिन उस आस की पूरी न होने की संभावना नजर आती है, तब वही आस आंसू बनकर आंखों से बहने लगती है। इन आंसुओं के साथ ही इंसान की इच्छा, आकांक्षा, उसका देखा हुआ हर सपना उन आंसुओं के बूंद के साथ बह जाता है। रह जाता है सामने वो हकीकत जो सच्चाई इंसान को व्याकुल करता है, क्योंकि वो विवश होता है। तुम रघुराम पाटिल के याद में रो रही हो ना जानकी? बेटी, ऐसा समझना कि रघुराम पाटिल एक सपना था जो बहुत सुंदर था। बस करो, मत रो। तुम जानती हो कि तुम्हारी आंख का एक एक आंसू मेरी तरफ इशारा करता है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं। नहीं पिताजी। अगर हमारी हालत अच्छी होती तो तुम्हें इस तरह रोना नहीं पड़ता जानकी बेटी। मैं खुद रघुराम पाटिल के घर उसका हाथ मांगने चाहता था, लेकिन जानकी बेटी, मैं वो बदनसीब पिता हूं जो अपनी बेटी के लिए उसका भविष्य, उसका सुख नहीं खरीद सकता।
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों ना कहूं जानकी की माँ, मेरी बेटी जब बचपन में खिलौनों के लिए, एक गुड्डे के लिए जिद करती थी, रोती थी, मैं अभागा उस वक्त भी इसकी जिद पूरी नहीं कर पाया, इसके आंसू नहीं पोंछ पाया। तुम्हें रघुराम को भूलना होगा। उसकी माँ ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया है। फिर तुम क्यों रघुराम को याद करती हो? 2-4 बार का मिलना जिंदगी भर का साथ नहीं होता बेटी। हम तुम्हारी खुशी ही चाहते हैं बेटी। हम चाहते हैं कि तुम भी शादी करके अपने पति के घर चली जाओ और वहां सुख से रहो। इसलिए मालू दीदी जिस लड़के का पैगाम लेकर आई है, उसका खुले दिल से स्वागत करो। उतार चढ़ाव जिंदगी का दस्तूर है बेटी। जो टूट गया वो सपना है, जो सच है वही होगा। तुम सच को कबूल करो बेटी। जिंदगी जीने के लिए होती है, इस तरह मुंह मोड़ने के लिए नहीं। भला उससे कोई मुंह मोड़ता है? मैंने सपने देखना छोड़ दिया है, रघुराम जी के बारे में सोचना भी बंद। लेकिन इसमें गलती मेरी है। मैंने ही आसमान को छूने की कोशिश की। और अब मैं क्या करूं पौना, क्या करूं? एक बार रघुराम जी की माँ ने शादी से इनकार कर दिया, तो फिर क्यों उस इनकार के साथ मैं जुड़ नहीं पा रही हूँ? उस आशा के साथ क्यों जी रही हूँ जिसका अंत सिर्फ निराशा है? क्यों? पौना, जब तुम्हें बेचने की बात चली थी तो मैंने उसका विरोध किया था, परंतु मेरी शादी का कोई विरोध नहीं कर रहा। माँ पिताजी भी चाहते हैं कि मैं शादी करके ससुराल चली जाऊं। कोई मेरी शादी का विरोध क्यों नहीं कर रहा है पौना? क्यों? कोई विरोध क्यों नहीं कर रहा है पौना? तुम ही बताओ क्यों? जानकी हजारों में एक है मुकुंद की माँ। ऐसी लड़की ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। क्या कहती हो चाची? ठीक कह रही हो मालू। वो जिस घर में जाएगी उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा होगी। वो सब तो ठीक है, पहले लड़की को तो बुलाइए। हाँ, जानकी, ओ जानकी, अपने आप को संभालो बेटी, संयम रखो। जानकी, जानकी, ये क्या? तुम्हें देखने के लिए लड़के वाले आए हैं? क्या तुम ऐसी रोती सूरत लेकर उनके सामने जाओगी? उस रघुराम के लिए रो रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं? मेरी मानो, मुकुंद भी रघुराम की तरह अच्छा लड़का है। यही बात तो मैं इसे कब से समझा रही हूँ चाची, लेकिन ये अब भी उम्मीदों से भरी है। जानकी, जब इंसान उम्मीदों से बंध जाता है ना, तब हाथ सिर्फ ना उम्मीदें ही आती हैं और ये बहुत तकलीफ देती हैं। मेरी मानो और बाहर चलो, वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिससे भी तुम्हारी शादी हो, ईश्वर से यही प्रार्थना है कि वो तुम्हें हमेशा सुखी रखे। सुख क्या है? जिंदगी में जब दुख रूपी सूखा पड़ता है, अकाल पड़ता है और जैसे ही वो खत्म होता है, तब इंसान को जो खुशी मिलती है
वही सुख है। सच तो ये है कि दुखी इंसान का सच्चा साथी है, लेकिन इस साथी का साथ किसी को अच्छा नहीं लगता। और ऐसे में जैसे ही कुछ पल के लिए ही सही इस साथी का साथ छूटता है और जो आनंद इंसान को मिलता है वही सुख है। संत महात्मा कहते हैं, इस दुनिया में सुखी पूरी तरह से कोई नहीं है। हर किसी को कोई ना कोई तकलीफ है, कोई ना कोई परेशानी है, निराशा है, उदासी है, और यही दुख है। जिंदगी दुख का दरिया है। फिर सुख क्या है? दिल को जिससे तसल्ली मिलती है वही सुख है। हम जैसा सोचते हैं वैसा ही जब होता है और उससे जो खुशी मिलती है वही सुख है। अपने परिवार को सकुशल देखना, खुश देखना सुखी तो है। शरीर का स्वस्थ रहना सुख है। किसी बात पर संतोष को पाना सुख है। रात को इंसान जब सोने के लिए लेटता है तुरंत नींद आ जाए वो भी एक सुख है। हम पर मालिक की रहम नजर है। हम परमेश्वरी कृपा के भागी हैं। इसका साक्षात्कार होना, इसका एहसास होना, ये तो परमोच्च सुख है। सबका मालिक एक है। यह है हमारी बेटी जानकी। जानकी, ये मुकुंद है और ये मुकुंद की माँ और ये पिताजी। जानकी, अपने हाथों से सबको मिठाई खिलाओ। आप लोगों को अगर हमारी जानकी से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। खाना बनाती हो? जी, और घर का कामकाज? करती हूँ। हमें जानकी पसंद है। शादी क्या है? शा जमा आ दी मतलब शादी। शुभ के लिए शा और शुभ काम के लिए आदि। शादी मतलब शुभारंभ, शुभ शुरुआत। शादी मतलब नया जन्म, नया जीवन। शादी मतलब नया संसार, नया वंश, नई दुनिया। शादी मतलब नया परिवार। शादी मतलब नया रिश्ता, नए नए रिश्तेदार। शादी मतलब नए संस्कार, नया सृजन, नया उन्माद। शादी मतलब मालिक की बनाई सृष्टि में मालिक के आशीर्वाद से, मालिक की दुआ से पति पत्नी का दिया हुआ योगदान। सबका मालिक एक। नारायण राव जी, मैं सोच रहा था कि अब कुछ व्यवहार की बातें भी हो जाएं तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, बोलिए। जैसा कि हमें बताया गया है, अब कन्यादान वैसे ही करेंगे जो हमारी प्रतिष्ठा के अनुकूल हो। जी, मैं भरपूर कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं जी,
भरोसा। और हाँ, आपकी बेटी कम से कम 20 तोले सोने के गहने पहनकर ही अपने ससुराल में कदम रखेगी। शादी के दोनों तरफ का खर्चा भी आपको ही उठाना होगा। मुकुंद की शादी के लिए जो पोशाक बनेगी, यानी दूल्हे का लिबास, उसके लिए भी 1000 रुपए आपको ही देने पड़ेंगे। शादी के बाद साल में जितने भी त्योहार आते हैं, उसमें मुकुंद का यानी दामाद का स्वागत और सत्कार होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं। जब नहीं है तो हमें क्यों बताया मालू दीदी ने कि आप शादी धूमधाम से करना चाहते हैं? मुकुंद की माँ, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं आप। हमने आपको बुलाया है वो इसलिए हमें शादी करनी है। बात थोड़ी समझदारी से हो तो दिल में कड़वाहट नहीं आती। लेकिन ये तो हमने अब तक नहीं कहा कि आपने जो चाहा है वो हम नहीं करेंगे। आपने जो कहा है वो हमें सब मंजूर है मुकुंद की माँ। मुझ पर भरोसा कीजिए और हाँ, आगे भी आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा। आपके घर ही हमारी जानकी को जाना है, भला उसकी सास को हम नाराज कैसे कर सकते हैं? मुकुंद की माँ, तो फिर शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। शादी का मुहूर्त तो मैंने पहले ही निकलवा लिया है। अरे, शादी क्या सिर्फ लड़की की होती है? लड़के की भी होती है और लड़की की भी होती है। लड़का और लड़की दोनों की शादी होती है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। ये बात लड़के वाले क्यों नहीं समझते? क्यों लड़की के माता पिता को परेशान करते हैं? लक्ष्मी की माँ, लगता है बाबा के किसी भक्त को परेशान किया जा रहा है। शादी में हमें ये चाहिए, शादी में हमें वो चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए। शादी ना हो गई, बाजार की सौदेबाजी हो गई। हर कोई खड़ा है अपने लड़के को बेचने के लिए। हर कोई ज्यादा कीमत वसूल करना चाहता है। लड़का शराबी हो तो भी उनकी मनमानी, लड़का जुआरी हो तो उनका लड़का खरास होना। लड़की का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई अहमियत ही नहीं है। जाते हैं लड़की लाने, लेकिन नजर उनकी होती है उस घर की लक्ष्मी की तरफ। लड़की सुशील है, आज्ञाकारी है, बड़ों का मान रखती है, बूढ़ी है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अरे लड़की की शादी करनी है तो लड़की वालों को लूटो। अरे पैसों को नहीं, लड़की को महत्व दो। उसे महत्व देना चाहिए, क्योंकि अगर वंश बढ़ेगा तो उसी लड़की से। वही लड़की तुम्हारा घर संभालने वाली है। वही लड़की किसी के घर का फूल है, जिसे सजना तुम्हारे घर में है। जरा उस लड़की के दिल में झांक कर देखो, क्या बीत रहा होगा। जिस घर में उसकी किलकारियां गूंजी, जिस घर में उसने अपने माँ बाप की उंगली पकड़कर चलना सीखा, जिस घर से उसका अपना वजूद बना, वही घर एक दिन पराया हो जाएगा। ये एहसास ही कितना दर्द देता है। अपने ही घर में परायपन का एहसास, ऊपर से जिस घर में वो जाने वाली है उस घर में लड़की नहीं, लड़की के बदन पर भरा हुआ सोना चाहिए। इतने तोले सोना, इतना तोला चांदी। शांत हो जाइए साईनाथ, शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं महासभापति, कैसे शांत हो जाऊं? ये जानते हुए भी कि लोग कितने अंधे हो गए हैं। जहां संस्कार देखना चाहिए वहां पैसा देखते हैं।
वो पैसा जो किसी के पास ठहरता नहीं महान सापति, चंचल है, आज है तो कल नहीं है। संस्कार वो है जो जीवन के अंत तक साथ रहता है। अरे खूबसूरती देखनी है तो इंसान के अंदर को देखो, जिसमें सुगंध हो। वो बाहरी खूबसूरती ही किस काम की जिसमें कोई खुशबू ही नहीं। शादी केवल लड़का और लड़की के बीच ही नहीं होती, दो घरों के बीच, दो खानदानों के बीच में होती है। लेकिन शादी के नाम पर एक घर आबाद हो और दूसरा घर बर्बाद हो तो उसे शादी नहीं कहते हैं। अगर है तो शादी की ये बुनियाद खोखली है। खोखली बुनियाद पर सुनहरे भविष्य का महल नहीं खड़ा किया जा सकता। हे मालिक, इस बात को लोग कब समझेंगे? जरा समझाओ इन लोगों को, समझाओ मालिक, समझाओ मालिक, समझाओ। सबका मालिक साईं राम, साईं राम, साईं राम। अरे वैद्यराज धोंडू बाबा, क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, दवा बना रहा हूँ। दवा बनाने से पहले भगवान से दुआ मांग ढूंढिया। ठीक कहा आपने द्वारकानाथ जी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। हैं? अरे लेने के देने कुछ नहीं पड़ेंगे, ऐसी दवा बनाई है कि तुरंत आराम मिलेगा। है? ऐसा ना हो आराम करते करते मरीज हे राम बोल जाए। ढोंडू राम। वैद्यराज ढोंडू बाबा। अरे राम राम, अरे राम 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 राम, ये कालू क्यों आया है यहाँ पर? वैद्य जी, इसकी भी कमर में दर्द है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ये दवाई इस कालू के लिए बनाई है, कृष्णा माई के लिए नहीं। अरे दवाई तो कृष्णा माई के लिए ही बनाई है, लेकिन इस दवा का प्रयोग पहले मैं कालू पर करना चाहता हूँ। ले कालू, ये दवाई की पुड़िया मैंने तैयार कर दी है, घर जाके पानी के साथ खा लेना, तुरंत आराम मिलेगा, तंदुरुस्त हो जाओगे, कबड्डी खेलोगे। मेहरबानी वैद्यराज जी। देखा वैद्य जी, अब आपको पता चलेगा कि आपका चेला कितना महान है। अब आप ऐसा कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान कीजिए और वन जाते जाते इस मोटू पेटू जाड़िए को भी साथ ले जाइए। ढूंढियो जीवाजी, जरा पकड़ना इसको। पकड़ो और जरा कस के मत उठिए वैद्यराज। अरे धीरज रखो, धीरज रखो वैद्य जी। हम लोग तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं कृष्णा माई से मिलकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, मिलके आता हूँ। इसे पता नहीं कि कृष्णा माई का घर यमलोक ही है, जो एक बार गया कभी न लौटा। राम 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 राम। साईं बाबा, साईं बाबा। कैसे हो पंत? आपकी कृपा से ठीक हूँ बाबा, कुशल हूँ। आप भगवान है बाबा। मैं तो मालिक का बंदा हूँ पंत, मालिक का बंदा। आखिर मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। आपकी कृपा से मेरा परिवार फल फूल रहा है। अच्छा, प्रणाम बाबा। मालिक रहमदिल है, दयावान है। झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप।
कृष्णा माई। न मालिक रहमदिल है और न दयावान। कैसी हैं आप भी रहमदिल नहीं हैं बाबा। कृष्णा माई, बाबा पर इल्जाम लगाने से पहले आपको 1000 बार सोचना चाहिए। मैं तो 1000 बार यही कहूंगी कि बाबा ना दयालु हैं और ना कृपालु। ये तो दुष्ट हैं, दुष्ट। आप साईं बाबा पर क्यों नाराज हो रही कृष्णा माई? ये तो सबका भलाई करते हैं। भला करते हैं ना, तो फिर मेरे बेटे मंगेश का भला क्यों नहीं किया? बोलो, जवाब दो। बाबा, करुणा करो बाबा, दया करो, कृपा करो बाबा। मेरे मंगेश को ठीक कर दो बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दो। कृष्णा माई, आप उठिए। शरण में जाना है तो मालिक की शरण में जाइए, मेरे नहीं। नहीं बाबा, आप ही मेरे मालिक हैं, तो फिर मैं और किसी मालिक के पास कैसे जाऊं? और हम सब आपको भगवान मानते हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। हाँ बाबा, मेरे मंगेश को बचा लो, मेरे मंगेश को बचा लो। बाबा, मेरे मंगेश की शादी टूट गई है, सब कुछ खत्म हो गया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मेरे मंगेश की जिंदगी बर्बाद हो गई। भाऊराव, कुछ दिन और रुक जाइए, मेरे बेटे मंगेश को ठीक हो जाने दीजिए, फिर हम लोग इन दोनों की शादी कर देंगे। माई, मैं कई वर्ष रुकने के लिए तैयार हूँ, पर ऐसे पति के लिए नहीं जो अपनी माँ को ही लात मारता हो, जो अपनी माँ का ही आदर नहीं करता हो, वो अपनी पत्नी का आदर क्या करेगा? नहीं माई, मैं आपके बेटे के साथ शादी नहीं करूंगी। यही बताने के लिए हम यहाँ आए हैं। आपकी कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? माँ, खाना दो मुझे, खाना दो। अभी ला रही हूँ, रुक जा। खाना दो माँ, खाना दो, खाना दो। ला रही हूँ। ये ले बेटा। ये खाना खा ले। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए मुझे खाना। अब भी दर्द है बाबा? बाबा, मेरे मंगेश को ठीक कर दीजिए ना बाबा। आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा कृष्णा माई, तो मंगेश अपने आप ठीक हो जाएगा। तो फिर मेरी कमर ठीक कर दीजिए बाबा। कुछ चीजें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं कृष्णा माई। सबका मालिक एक। शिरडी में रह कर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास है। हर प्राणी पर तेरी ममता है, तुझ में रब जैसी क्षमता है।
देवा, बाबा, देवा रुक जाइए। देवा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? देवा, ये आपने अच्छा नहीं किया जो कृष्णा माई को रुलाया। मैंने रुलाया? गलती मंगेश की है बाबा, और आप सजा कृष्णा माई को दे रहे हैं। हाँ बाबा, वो बेचारी बार बार आपके पीछे आ रही है, फिर भी आप उसका भलाई नहीं कर रहे। सगुण, अपने कर्मों के फल तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं। मंगेश अपने कर्मों के फल भुगत रहा है ना बाबा? कर्मों का फल तो हर किसी को भुगतना ही पड़ता है, उससे किसी को छुटकारा नहीं मिलता। फिर कृष्णा माई उससे कैसे बच सकती है? उसे भी दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ेगा श्यामा। अपने बेटे की हालत देखकर उसे बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। इसलिए संतों ने कहा है, अच्छे कर्म करो, अच्छा सोचो। कभी किसी के बारे में गलत बोलने से अच्छा है उस मालिक का गुण गाओ जिसने तुम्हें सब कुछ दिया है। दर्शन करना है तो उस मालिक के दर्शन करो, भक्ति करनी है तो उस मालिक की भक्ति करो। कल्याण होगा, उद्धार होगा तुम्हारा। सबका मालिक एक। अरे नालायक, क्या लुपा छुपी खेल रहा है यहाँ? वैद्य जी, हाँ? वो देखो कौन चला आ रहा है। कौन? कृष्णा माई चली आ रही है। अरे राम राम राम। मालूम है वो क्यों आ रही है? क्यों? वो जा रही है द्वारिका नाथ जी की धुलाई करने के लिए। अरे वैद्य जी, मुझे कहीं छुपाइए। राम राम, आपको कहाँ छुपाऊं? वैद्य जी, कैसी हो कृष्णा माई, तुम यहाँ क्यों आई? वैद्य जी, आप अपनी चिकनी चुपड़ी बातें बंद कीजिए। मैं तो अपनी कमर का इलाज कराने आई हूँ। हाँ। अरे राम राम राम, बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन कृष्णा माई मैं अभी दवा दारू नहीं करता। ये सब मेरा चेला वैद्य ढोंडू राज करता है। मैं तो अभी दुआ देता हूँ। क्यों द्वारिका नाथ जी? सत्य वचन। अच्छा, ढोंडिया वैद्य बन गया है? हाँ। अच्छा। कृष्णा माई, ये लाठी क्यों पटक रही हो? तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए और तुम्हारी हड्डियों की ठीक तरह से मरम्मत करने के लिए। लेकिन कृष्णा माई, हमारे धोंडिया ने क्या गलती की है? हाँ। चुप रहिए द्वारिकानाथ जी, गलती क्या की है? अरे इसने अब तक मेरी कमर का दर्द गायब नहीं किया है। लेकिन कृष्णा माई, मैंने आपकी कमर का इलाज कब किया है? तो अब करेगा मुर्गिया? अरे राम राम राम, करेगा कृष्णा माई, जरूर करेगा। याद रख ढोंडिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी। समझ गया? समझ गया कृष्णा माई, लेकिन इलाज करने में समय लगेगा। जड़ी बूटी लाने के लिए जंगल में जाना पड़ेगा। आप घर जाओ, मैं दवा बना के घर आ जाऊंगा। ठीक है, जा रही हूँ। साई राम, साई राम, साई राम। अरे वैद्यराज ढोंडू बाबा, क्या हो रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है, दवा बना रहा हूँ।
दवा बनाने से पहले भगवान से दुआ मांग ढूंढिया। ठीक कहा आपने द्वारकानाथ जी, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाए। हाँ। अरे लेने के देने कुछ नहीं पड़ेंगे, ऐसी दवा बनाई है कि तुरंत आराम मिलेगा। है? ऐसा ना हो आराम करते करते मरीज हे राम बोल जाए ढोंडू राम। वैद्यराज ढोंडू बाबा। अरे राम राम, अरे राम 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 राम, ये कालू क्यों आया है यहाँ पर? वैद्य जी, इसकी भी कमर में दर्द है। अच्छा, तो इसका मतलब तुमने ये दवाई इस कालू के लिए बनाई है, कृष्णा माई के लिए नहीं। अरे दवाई तो कृष्णा माई के लिए ही बनाई है, लेकिन इस दवा का प्रयोग पहले मैं कालू पर करना चाहता हूँ। ले कालू, ये दवाई की पुड़िया मैंने तैयार कर दी है, घर जाके पानी के साथ खा लेना, तुरंत आराम मिलेगा, तंदुरुस्त हो जाओगे, कबड्डी खेलोगे। मेहरबानी वैद्यराज जी। देखा वैद्य जी, अब आपको पता चलेगा कि आपका चेला कितना महान है। अब आप ऐसा कीजिए, वानप्रस्थ आश्रम के लिए प्रस्थान कीजिए और वन जाते जाते इस मोटू पेटू जाड़िए को भी साथ ले जाइए। ढूंढिया, जीवाजी जरा पकड़ना इसको। पकड़ो और जरा कस के मत पकड़ना। उठिए वैद्यराज। अरे धीरज रखो, धीरज रखो वैद्य जी, हम लोग तो जाना ही है, लेकिन जाने से पहले मैं कृष्णा माई से मिलकर आता हूँ। अच्छा अच्छा, मिलके आता हूँ। इसे पता नहीं कि कृष्णा माई का घर यमलोक ही है, जो एक बार गया कभी न लौटा। राम 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 राम। द्वारिकानाथ जी, हमें वो जो राहता में मिले थे, अरे वो जो साईं बाबा के गुरु थे, क्या नाम है उनका? जौहर, जौहर बाबा वैद्य जी। हाँ, जौहर बाबा, वो अभी तक नहीं आए शिरडी में। आ गया, आ गया, आ गया। अरे हाँ, साईं बाबा के गुरु नहीं, वो कालू, देखो चला आ रहा है कालू। वैद्य जी, लगता है ढोंडू बाबा ने कालू की कमर कुछ ज्यादा ही सीधी कर दी है। राम राम राम, इसीलिए उसके साथ चार चार लठैत आ रहे हैं। क्यों ढोंडू बाबा? चार नहीं, दो। अच्छा, अपने आप को वैद्यराज कहने वाला ढोंडू कहाँ है? वैद्य जी, मुझे बचा लीजिए, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई। अरे मैंने तो दवा असरदार दी थी। हाँ, कुछ ज्यादा ही असरदार दवा दी थी, इसलिए ज्यादा ही असर हो गया। आपका चेला हूँ, मुझे कालू से बचा लीजिए। परंतु मैं यहाँ कहाँ हूँ ढोंडू बाबा? आप ही ने तो मुझे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकारने के लिए कहा था, मैं वही हूँ। क्यों द्वारिकानाथ जी? ढोंडिया, अरे राम 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 राम, द्वारिकानाथ जी, जीवाजी, लगता है ढोल बजने का समय आ गया। अरे वैद्यराज ढोंडू से सीधे ढोंडिया। अरे ढोंडिया कहाँ है? वैद्यराज ढोंडू बाबा से सीधे ढोंडिया। ढोंडिया ना कहूँ तो और क्या कहूँ? अरे तुमने मुझे कमर ठीक करने की दवा दी थी या कमर तोड़ने की? देखो क्या हाल हो गया है मेरा, दर्द अब सहन नहीं होता है ढोंडिया। देखिए वैद्य जी, इस बेचारे की हालत तो मूंग की दाल की तरह पतली हो गई है। अरे राम 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 राम। अब देखिए उस ढोंडिया की मैं क्या हालत करता हूँ। मारो उसे। अरे अरे रुक जाओ, जाओ पीछे, जाओ पीछे, पीछे पीछे। खबरदार, खबरदार, किसी ने मेरे ढोंडिया को हाथ भी लगाया तो ये मत भूलो कि ये वैद्यराज कुलकर्णी का ढोंडिया है। क्यों आए हो मारने? क्या किया इसने? हैं? हाँ बोलो। देखिए मेरी हालत देखिए,
ठीक से चल भी नहीं सकता मैं। ठीक से चल भी नहीं सकता। अरे इसके जिम्मेदार तुम खुद हो, खुद समझे? मेरी अरे मैं क्या कर रहे हो? अरे वैद्यराज ढूंढू बाबा ने तुम्हारी कमर दर्द को दूर करने के लिए 2 पुड़िया बनाई थी। तुम केवल क्या लेकर गए? लेप लेकर गए। और ये दवा, ये दूसरी पुड़ी, ये कौन लेकर जाएगा? तुम्हारा? हाँ बोल, नालायक कहीं के। ढूंढिया, इसका मुंह खोलो। बोलो। अरे बदबू आ रही है। अरे अब जाएगी बदबू, सत्यानाश। इसका मुंह खोलो। हाँ, अब तुम्हें आराम मिलेगा। अरे रुको, इसमें पानी की भी जरूरत नहीं होती, समझे? ये दवा तो रामबाण निकली, लेते ही असर। मैंने कहा था ना तुमसे। वैद्यराज ढूंढू बाबा, मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी। जाओ, माफ किया, निकलो। चलो भाई। वैद्य जी। हाँ ढूंढिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। इतना बड़ा धोखा। तो ये सारी करामात आपकी थी? अरे राम राम। अरे इसी वक्त निकल जाओ वानप्रस्थ आश्रम, चले जाओ यहाँ से। अरे वैद्य जी, मुंह क्या देख रहे हैं? उठाइए लाठी और फोड़ दीजिए इसका सर। ना ना द्वारिकानाथ जी, मैं दूसरे की फेंकी हुई लाठी को उठाकर नहीं मारता। इसके लिए तो मेरे हाथ ही काफी है। इधर आ नालायक। ये एक तो तुझे बचाया, ऊपर से तुम यही उल्टा बोल रहा है। वानप्रस्थ आश्रम भेजेगा, कहाँ गई? सत्यानाश हो जाए इसका। क्या हुआ? अरे आप तीनों पागलों की तरह क्यों हंस रहे हो? ढूंढिया, आजकल तुम बदतमीज होते जा रहे हो। हैं? क्या तुम्हें हम पागल नजर आते हैं? अरे इसमें नजर आने की क्या बात है? जो हो वही तो दिखाई दोगे ना। अरे नालायक, जब मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा ना, फिर तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आएगा। क्यों द्वारिकानाथ जी? अरे आपको ये नेक काम करने की क्या जरूरत है वैद्य जी? ये काम तो खुशी खुशी हमारी कृष्णा माई कर देगी। हाँ। याद रख ढूंढिया, 10-12 दिन के अंदर तूने अगर मेरी कमर का दर्द ठीक नहीं किया ना, तो मैं तेरी कमर तोड़ दूंगी, समझ गया? जब उसकी कमर का दर्द ठीक नहीं होगा ना, तो वो आकर हमारे वैद्यराज ढूंढू बाबा का सिर ही फोड़ देगी। भगवान, तनिक ये तो बताइए कि कितने दिन बचे हैं ढूंढू की जिंदगी के। अरे आप भूल गए, हमारे वैद्यराज ढूंढू बाबा को कृष्णा माई ने 12 दिन दिए थे। अब सिर्फ 5 दिन बचे हैं, 5। अरे राम 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 राम। अब क्या होगा? होना क्या है, वैद्यराज ढूंढू बाबा का खुशी खुशी क्रियाक्रम होगा। राम नाम सत्य होगा। सत्य कहा आपने, सत्य कहा। इन फूलों की खुशबू की तरह हमेशा अपने गुणों की खुशबू फैलाते रहो। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान। वैद्यराज ढूंढू बाबा, आप यहाँ अकेले आए हो या उस मोटू पेटू को साथ लाए हो? अरे क्यों सता रहे हो तुम नानावली? आओ ढूंढो, आओ आओ, बैठो। क्यों वैद्यराज ढूंढू बाबा, कृष्णा माई का कमर का दर्द ठीक कर दिया ना तुमने? बाबा, आप भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो आपसे करुणा मांगने आया हूँ बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उसका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए, बाबा कृपा कीजिए।
लो। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। जाइए ढूंढू बाबा वैद्यराज जी, कृष्णा माई और उनके बेटे का इलाज शुरू कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय साईनाथ, जय साईनाथ। मेरी कमर। मंगेश, सो जा बेटा। हाँ? कृष्णा माई को ढोंडू बाबा का नमस्कार। ढोंडू वैद, नमस्कार बाद में करना, पहले मेरे मंगेश को ठीक करने का चमत्कार तो करो। हाँ, चमत्कार करने के लिए ही तो आया हूँ। ऐसे क्या देख रही हो कृष्णा माई? ढोंडू वैद, मैं देख रही हूँ कि तुम बदल गए हो, पहले वाले ढोंडू नहीं रहे। हाँ? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? मेरे मंगेश को ठीक करने की दवा तो दो। हाँ हाँ, दवाई ही देने तो आया हूँ। लाओ। ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, तुम्हारी कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। हाँ। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ तेरे आने से, हे साईनाथ तेरे आने से, हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उसे मैं चिंता से मुक्त कर देता हूं। मुझ पर विश्वास रखते हैं जो, श्रद्धा रखते हैं मुझ पर, मेरी भक्ति करते हैं, उनकी चिंता मुझे लगी रहती है। मेरा भक्त 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, मेरा उस पर ध्यान रहता है। मैं वहां भी उसकी रक्षा करता हूं। मैं नहीं चाहता कोई विशेष रूप से मेरी भक्ति करे। प्रेम, श्रद्धा, विश्वास से किया गया एक नमस्कार भी मेरे लिए काफी है। मैं हमेशा भक्तों की भक्ति में विश्वास रखता हूं। जो मेरा स्मरण करता है उसका मुझे हमेशा ध्यान रहता है। मैं उसका कल्याण करता हूं, उद्धार करता हूं। सबका मालिक एक। राम राम राम। ढोंडू, तुमने दरवाजा बंद कर लिया ना? हैं? अरे राम राम राम। ढोंडू, अरे ये बिस्तर फैलाने की जगह बांध क्यों रहा है तू? वैद जी, कल सूर्य उदय होते ही मैं शिरडी छोड़कर चला जाऊंगा। शिरडी छोड़कर? मतलब तू मुझे छोड़कर जाएगा? अरे कल 12 दिन जो पूरे हो जाएंगे वैद जी। किस लिए भगवान? अरे कृष्णा माई की धमकी को। अरे कृष्णा माई तुम्हारी कमर कैसे तोड़ती है, ये देखने के लिए हमारी आंखें तरस रही हैं।
जी, आप मेरे गुरु हैं। अरे वो तो हूँ। मैं आपका चेला हूँ। तो इसमें नई बात क्या है धोंडू बाबा? अरे नई बात ये है जीवा जी कि कमर ढोंडू बाबा की अपनी है और लाठी कृष्णा माई की। कृष्णा माई की। साईं बाबा, हम तो तुमसे जोड़ के बैठे नाते दुनिया वाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले, रूप विराट दिखाकर तुमने मन अचरज में डाले, साईनाथ हमें फिर लौटा दो वही सहज रूप मनहारा। ओम जय साईनाथ, जय साईं साईनाथ, आदि अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। सुख और दुख क्या है? दोनों भोग हैं, भोगने पड़ते हैं, परंतु दोनों कायम नहीं हैं। इंसान अपने आप को सुखी समझ रहा होता है कि दुख उसके दरवाजे पर दस्तक देता है और इंसान को दुखी करता है। इंसान भोगों में उलझा रहता है, ज्यादा से ज्यादा सुखी होने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि ये संसार भी कायम नहीं है। फिर जिस सुख के पीछे वो भागता रहता है, वो सुख कैसे कायम हो सकता है? ये संसार अपूर्ण है, अधूरा है, सिर्फ मालिक ही पूर्ण है। और इसीलिए मालिक के पास सुख भी पूर्ण है। मालिक, भगवान, परमेश्वर खुद सुख का सागर है। जो इस सुख सागर को पाता है वो फिर संसारी सुखों के पीछे नहीं भागता। जब भक्त के दिल में सुखधाम, सुख निधान आदि मालिक निवास करने लगता है, तब उस भक्त को संसारिक सुख तुच्छ लगने लगता है। तो फिर इंसान भोगों के पीछे क्यों भागता है? सुख पाना है तो मालिक को पाओ, मन विरक्त हो जाएगा। अहंकार, ईर्ष्या, लोभ, क्रोध, द्वेष, इस तरह के किसी भी विकार को मन में स्थान नहीं मिलेगा। फिर मन में ऊंच नीच भाव भी नहीं आएंगे। बहू के साथ सौतेला व्यवहार भी नहीं होगा, क्योंकि आत्म साक्षात्कार होने के बाद इंसान प्रभुमय हो जाता है। फिर वो गलत व्यवहार कैसे कर सकता है? सबका मालिक एक। अरे नालायक गधे, ये क्या कर रहा है तू? मैं क्या कर रहा हूँ? वही कर रहा हूँ जो आप लोग कर रहे हैं। मुझे लगा नौटंकी देख रहे हैं। राम राम। ढोंडिया, कृष्णा माई लाठी लेकर आ रही है। देखो जी, मुझे बचाइए। अरे छोड़। राम राम राम।
कृष्णा माई कैसी हो? वैद्य जी, वैद्यराज ढोंडू बाबा कहाँ हैं? अरे छोड़िए उस मूर्ख को। हमारे वैद्य जी मर गए हैं क्या? आपको जो दवा दारू चाहिए इनसे ले लीजिए। नहीं, मुझे तो वैद्यराज ढोंडू बाबा ही चाहिए। हाँ। अच्छा आइए ढोंडू राज वैद्य जी, आइए आइए। कहाँ है? आइए। अरे आजा आइए। देखो कृष्णा माई आई है, तुम्हारी धुलाई कर रहे, मेरा मतलब तुम्हारे दर्शन करने हैं। जाइए। अब कमर का दर्द कैसा है कृष्णा माई? अरे ये क्या कर रही हो कृष्णा माई? अपने भगवान के चरण वंदना कर रही हूँ बाबा। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो कृष्णा माई? नहीं बाबा, लज्जित तो मैं हूँ। न जाने मैंने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया बाबा। लेकिन आप तो अश्विनी कुमार से भी बढ़कर निकले। आप जैसा वैद्य दुनिया में कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। आप तो वैद्यों के वैद्य हैं। वैद्यराज ढोंडू बाबा, इस वैद्य कुलकर्णी की अब शिरडी में कोई जरूरत नहीं है। इन्हें तो शिरडी छोड़कर चले जाना चाहिए। कृष्णा माई, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, समझी? चुप हो जाइए। अरे वैद्य जी, कुछ सीख लीजिए वैद्यराज ढोंडू बाबा से, कुछ सीख लीजिए आप। सच में आपने मुझे जो जादुई चूर्ण दिया है, उसे लेने के बाद मेरे कमर का दर्द और मेरे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गया बाबा। कृष्णा माई का कमर दर्द ठीक कर दीजिए। उनका कमर दर्द ठीक नहीं हुआ तो वो मेरी कमर तोड़ देगी। बाबा कृपा कीजिए बाबा। मैंने कुछ नहीं किया कृष्णा माई, ये तो साईं बाबा का चमत्कार था। साईं बाबा, ये तुम्हारी कमर दर्द की दवाई खा लेना, कमर ठीक हो जाएगी। ये मंगेश के लिए पूरे शरीर पर मालिश कर देना, मंगेश का लकवा ठीक हो जाएगा। वो तो साईं बाबा की दी हुई उदी थी। साईं बाबा की उदी? मेरे साईं बाबा की उदी? उन्होंने ये सब कुछ किया? मेरे साईं बाबा ने मेरे साईं बाबा ने ये सब किया? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। बाबा, साईं बाबा, साईं बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा। कृष्णा माई, उठो कृष्णा माई। मुझे माफ कर दीजिए बाबा, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। न जाने मैंने आपको क्या क्या बुरा भला कह दिया बाबा।
मुझे बुरा नहीं लगा था कृष्णा माई, क्योंकि एक माँ की तड़प क्या होती है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कृष्णा माई। माँ के क्रोध से तो मालिक भी डरता होगा कृष्णा माई, क्योंकि माँ जैसी तपस्या कोई नहीं कर सकता। हर कोई अपने लिए ही तो जीता है कृष्णा माई, लेकिन माँ सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही तो जीती है। अब रो क्यों रही हो कृष्णा माई? जाओ, घर जाओ। बाबा, साईं बाबा, आपने जो ढोंडू बाबा को उदी दी थी, उससे मेरी कमर का दर्द और मेरे बेटे मंगेश का लकवा दोनों ही गायब हो गए। हाँ बाबा, मेरा बेटा मंगेश आपके दर्शन के लिए आया है बाबा। मंगेश, आओ बेटा। आगे मत बढ़ो, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना तुम। साईं बाबा, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता कृष्णा माई। उससे कह दो कि वो यहाँ से चला जाए। पर बाबा, ये आपसे आशीर्वाद लेने आया है। किस लिए? फिर से तुम्हें लात मारने के लिए? लात मारने के लिए? नहीं बाबा, उसे क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए उसे। कुछ अपराधों का बोझ इंसान को खुद अपने कंधों पर उठाकर चलना पड़ता है कृष्णा माई। माँ बाप का अपराध करना क्षम्य अपराध है, और जन्म देने वाली माँ को लात मारने के लिए कोई क्षमा नहीं, सिर्फ सजा है, सजा। सिर्फ तुम्हारी वजह से इसकी बीमारी ठीक हुई है कृष्णा माई, वरना जिंदगी भर ये अपाहिज बना घूमता रहता। बाबा। कृष्णा माई, इससे कह दो कि फिर कभी मुझे अपना मुंह ना दिखाए। जाओ। जाओ, मैं कहता हूं जाओ, जाओ यहां से। देवा, अरे बाबा, साईं बाबा, बाबा, चले जाओ यहां से। बाबा, बाबा, मंगेश। जो कोई अपनी माँ का दिल दुखाता है, असल में वो अपने ईश्वर का मन दुखी करता है। फिर कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकता है? तू तो मालिक का ही रूप है, जननी है, पूजनी है। फिर मैं तेरा अपमान कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं सहन नहीं कर सकता मां, मैं सहन नहीं कर सकता। लेकिन मैं निस्सहाय हूं मां। कर्म बंधन के जंजाल में जकड़े हुए इंसान को कैसे मुक्त करूं मां? कैसे मुक्त करूं मां? कैसे मुक्त करूं? देवा, देवा, मैं जानता हूं गुरुजी, तुम सब मुझसे क्या पूछना चाहते हो। मैंने आज तक किसी को नहीं ठुकराया। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ। जो कोई मेरे पास आता है वो खाली हाथ नहीं जाता।
मैंने मंगेश का भला ही किया है श्यामा, फिर भी उसने अपनी माँ का जो अपमान किया है उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। इसलिए उसे देखते ही मुझे क्रोध आया। मैंने मंगेश को क्षमा कर दिया होता तो इस दुनिया में गलत संकेत चले जाते। लोगों की अपने माँ बाप का अपमान करने की हिम्मत बढ़ जाती है। जिन लोगों का जिंदगी भर इंसान को कृतज्ञ रहना चाहिए, लोग उनके कृतज्ञ बन जाएंगे। मैं माँ का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ की तो हमेशा पूजा करनी चाहिए, माँ की भक्ति करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माँ ही तो मालिक का रूप है, मालिक का आशीर्वाद है, मालिक की परछाई है। माँ माँ सबका मालिक।